गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल की हमारी बुक है जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे जो प्रीवियस वीडियो में स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो समितियां हैं इसका हम अभी हमारी क्लासें चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लागू 1993 में 24 अप्रैल लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए पंचायती राज दिवस का पूछ ले तो कब 24 अप्रैल को 1993 को संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है। अनुच्छेदों की संख्या भी पूछी गई है कई बार, और अभी फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा भी गया कि पंचायती राज से संबंधित संविधान में कौन सा भाग है, भाग 9 अनुच्छेद ये है। और एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी अलग से, 11वीं अनुसूची, और इसमें कुल 29 विषय है। और ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाग 9 में क्या है। अब हम स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां हैं। सबसे पहले हम बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज की शुरुआत इस समिति के आधार पर ही इसने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी। और हमारे राजस्थान के नागौर जिले के बगदुरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की थी। और पंचायती राज को संपूर्ण एक साथ राज्य में शुरुआत करने वाला आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के साधनगर क्षेत्र से, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी है जीएल व्यास समिति, ये बलवंत राय मेहता समिति की जो कमी है उसकी जांच करने के लिए 1973 में इंदिरा गांधी ने की थी। तीसरी अशोक मेहता समिति 1977 में। पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन, मोरारजी देसाई के द्वारा। चौथी थी वो दांतेवाला समिति 1980 में। पांचवी है वो जीके राव समिति 1985 में। और ये 5 तक हम अध्ययन कर चुके हैं। छठी है वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, ये 1986 में। एलएम सिंघवी समिति है, ये 1986 में। ये दोनों ही 1985 में और 1986 में राजीव गांधी के द्वारा थी। और 7वीं वो पीके थुंगन समिति 1988 में, ये भी किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। और 8वीं थी वो संयुक्त पर्वत समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे नाथूराम मिर्धा और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव 1991 से लेकर 1996 तक। तो हमने ये 8 है वो हमारी स्थानीय जो स्वशासन से संबंधित समितियां हैं, इन्होंने सिफारिश की थी कि इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर है वो इनको संविधान में इस प्रकार से मिलना चाहिए। तो आज हम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, कब बनाई थी, 1986 में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में, इसका गठन है पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी के समय में 1986 में किया गया था। और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनका क्या करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था इनका। और इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को, इस लक्ष्मीमल सिंघवी जो समिति है इसने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर घोषित किया जाए। कहने का मतलब यह है कि इनको संविधान में क्या मिले, संविधान के द्वारा इनको मान्यता मिले, संविधान में इनको जगह मिले। तो ये सिफारिश करने वाली कौन सी समिति थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है। और इसने सिफारिश की कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर घोषित किया जाए। वह इस हेतु संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए। और इस हेतु संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए। हालांकि आज इनको संविधान में है, पर उस समय की बात है, इसने सिफारिश की थी कि संविधान में इनको जगह मिले। इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने तथा इसके चुनाव के लिए अलग अलग चुनाव आयोग गठित करने की सिफारिश की थी। और इस समिति ने कहा था, जिस प्रकार से बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात की थी, इसी प्रकार से एलएम जो सिंघवी समिति है इसने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु चुनाव है उसके लिए अलग अलग क्या होने चाहिए, चुनाव आयोग होने चाहिए। किन तीनों स्तरों के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए और जिला परिषद के लिए। तो ये हम एलएम सिंघवी समिति या लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी ने, इसने पंचायती राज इसको पुनर्जीवित करने के लिए और संविधान प्रदत्त कि पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर घोषित किया जाए और इनको संविधान में भी क्या मिले, जगह मिले। और संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए पंचायती राज से संबंधित। और त्रिस्तरीय व्यवस्था को इसने है वो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था इसकी सिफारिश की, परंतु चुनाव आयोग क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगली जो समिति वो पीके थुंगन समिति 1988 में, राजीव गांधी थे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, इसने भी कहा कि पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिस प्रकार से एलएम सिंघवी समिति ने कहा था कि इनको संविधान में मान्यता मिले, इसी प्रकार से इस समिति ने भी, किसने, पीके थुंगन समिति ने भी 1988 में सिफारिश की कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको क्या मिले, इनको संविधान में
पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में या संवैधानिक मान्यता मिले, इसको संविधान में जोड़ा जाए और पंचायती राज एक संघीय सूची का विषय हो। राजीव गांधी ने इसने 64वां और 65वां संशोधन करने की भी कोशिश की थी, परंतु ये विधेयक है वो ये पारित नहीं हो पाए थे। तो पी.के. तुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने तथा इसे संघीय सूची का विषय घोषित करने तथा अधिक वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की और इस समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी ने 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में प्रस्तुत किया, परंतु वो पारित नहीं हो सके। और राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने का पहली बार प्रयास किया। भारत के प्रधानमंत्री हम करें तो राजीव गांधी इसने संविधान में पहली बार पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास किया। इसलिए राजीव गांधी है इसको आधुनिक जो पंचायती राज इसका क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री को या भारत के किस व्यक्ति को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहते हैं, तो किसे कहते हैं, राजीव गांधी को, क्योंकि इसने पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको 64वां और 65वां देखो संविधान संशोधन भी इसने संसद में प्रस्तुत करवाए थे, परंतु वो पारित नहीं हो पाए। तो प्रयास किया था परंतु उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और आगे जाकर संयुक्त पर्वत समिति 1992 के अंदर 1992 में पी.वी. नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय उन्होंने नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक संयुक्त पर्वत समिति का जॉइंट जो कमेटी है उसका गठन किया। इस समिति की सिफारिश पर संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए 1992 में। ये लागू 1993 में से हुए थे, जो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुए थे, किए गए। और स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक, और इसमें स्थानीय जो संस्थाएं हैं इनको क्या मिल पाई, मान्यता मिल पाई, या संवैधानिक मान्यता है वो स्थानीय जो संस्था है उनको संवैधानिक मान्यता किस समिति से, तो ध्यान रखना है संयुक्त पर्वतीय समिति किसकी अध्यक्षता में, नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और इस समिति की सिफारिश पर संविधान में 73वां और 74वां अमेंडमेंट किए गए और इसी से ही पंचायती राज है इसको संवैधानिक मान्यता मिल पाई। तो ध्यान रखना है, हम स्थानीय स्वशासन है इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो समितियां हैं 8 समितियां इसका निर्माण हुआ, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। भाग संविधान में एक नया जोड़ा गया 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। कुल 29 विषय और 16 अनुच्छेद है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, नया भाग जुड़ा। और स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां समय समय पर इनसे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय की बात करती है, ग्राम पंचायत, जिला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इस समिति की सिफारिश से ही राजस्थान के नागौर जिले के अपने जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पंचायती राज की क्या की शुरुआत की थी। और संपूर्ण राज्य में एक सूत्र में पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसने आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के 7 नगर क्षेत्र से की थी संपूर्ण राज्य में और हुई थी राजस्थान से। दूसरी जो समिति थी वो जी.एल. व्यास समिति इस 1973 में इंदिरा गांधी ने की थी और इसका काम ये था कि बलवंत राय जो मेहता समिति है इसमें जो कमियां रह गई उन कमियों की जांच की जाए। तीसरी अशोक मेहता समिति 1977 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई, उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। और अगली जो समिति थी वो दांतेवाला समिति थी 1980 के अंदर। और दांतेवाला जो समिति है इसने कहा था कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय योजनाओं में क्या होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। ऐसी कौन सी समिति है जो स्थानीय, राष्ट्रीय और प्रांतीय जो योजनाओं में एकरूपता की बात करती है, तो वो कौन सी समिति है, वो दांतेवाला समिति है। इस बात का ध्यान रखना है। और अगली जो समिति है 5वीं जो समिति है वो जी.वी.के. राव समिति 1985 में योजना आयोग के द्वारा प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। और योजना आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। हालांकि वर्तमान समय में योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह क्या कर दिया गया, नीति आयोग है उसका बना दिया गया है। तो ध्यान रखना, जी.वी.के. राव समिति 1985 में योजना आयोग के द्वारा इस समिति का निर्माण किया गया था। और इस समिति ने सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसके साथ साथ में क्या होनी चाहिए, राज्य परिषद का भी गठन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में, ऐसी कौन सी समिति थी जिसने चतुर्थ स्तरीय है पंचायती राज की सिफारिश की थी या राज्य परिषद की
गठन की भी बात की थी, वो कौन सी थी? वो थी GV राव समिति। इस बात का ध्यान रखना है। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार कहा, किसने? GV राव समिति ने, कि महिलाओं व SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिए। किसमें? पंचायती राज में। अगली जो समिति हमारी छठी वो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और एलएम सिंघवी समिति है। इसका गठन पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित एलएम सिंघवी समिति है। 1986 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1984 से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी रहे थे। तो राजीव गांधी ने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का 1986 में गठन किया और उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को वापस क्या किया गया कि पुनर्जीवित करने की कोशिश इन्होंने की। और इसने एलएम सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का, एलएम सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इसको सरकार का जो तीसरा स्तर घोषित किया जाए और इसको संविधान में एक जो पंचायती राज है इसके नाम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए। और इसने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और अलग अलग साथ में कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इनके अलग अलग क्या होने चाहिए? चुनाव आयोग होने चाहिए ताकि चुनाव आराम से संपन्न करवा सके। अगली जो समिति है वो PK थुंगन समिति है और PK थुंगन समिति का गठन 1988 में राजीव गांधी ने किया था। PK थुंगन समिति है, इसका गठन किसने किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। कब? 1988 में। और PK थुंगन जो समिति है, PK थुंगन समिति, इसने पंचायती राज संस्थाओं को वही बात की जिसने जो ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने संवैधानिक बात की थी कि भाई इसको संविधान में मान्यता मिले और एक नया भाग जोड़ा जाए। इसी प्रकार से ये PK थुंगन भी करता है कि भाई इसको, किसको? पंचायती राज है, इसको संविधान में मान्यता मिले। तो PK थुंगन समिति है, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने तथा इसे संघीय सूची का विषय, किस सूची का विषय? संघीय सूची का विषय घोषित करने की बात कही कि एक तो इसको संविधान में मान्यता दो, संविधान है इसमें इसका संविधान का भाग जोड़ा जाए और इसको किस सूची का विषय माना जाए? पंचायती राज, इसको संघीय सूची का विषय माना जाए। और इसी को ध्यान रखते हुए संघीय सूची का विषय घोषित किया जाए तथा अधिक वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की। और इस समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी ने 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में, 64वां और 65वां जो अमेंडमेंट है 1989 में संसद में क्या करवाए? प्रस्तुत करवाए। परंतु ये 64वां और 65वां संविधान संशोधन क्या नहीं हो पाए? संसद में पारित नहीं हो सके। और राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने का, अगर भारत का पहला कोई प्रधानमंत्री है जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास किया तो राजीव गांधी को ही कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने 64वां और 65वां अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज को संविधान में मान्यता देने की कोशिश की, परंतु जो कार्य राजीव गांधी करना चाहते थे उसमें ये सफल नहीं हुए और ये बिल है वो पास नहीं हो पाए, या ये बिल पारित नहीं हो पाए, ये कानून नहीं बन पाए। इसलिए राजीव गांधी को आधुनिक जो पंचायती राज इसका क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगली जो हमारी समिति है वो है संयुक्त परिवहन समिति, जो नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में बनी थी और PM उस समय नरसिंह राव थे, इन्होंने की थी। और इसी समिति से क्या मिला? पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। तो 1992 में PV नरसिंह राव ने नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक संयुक्त परिवहन समिति का गठन किया। इसी समिति की सिफारिश पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में पारित किया गया तथा स्थानीय संस्थाएं इनको संवैधानिक मान्यता मिल पाई। और इसीलिए आज हम जो 73वां संविधान संशोधन 1993 24 अप्रैल 1993 से लागू और 1992 में प्रस्ताव हुआ था और संविधान में एक नया भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक छोड़ा अनुच्छेद और एक नई 11वीं अनुसूची है वो संविधान में जोड़ी गई और इसी के तहत पंचायती राज है इसको क्या मिल पाई? संविधान में मान्यता मिल पाई। तो आज हमने हमारी जो इस क्लास में स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उसका अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि जो 8 समितियां हैं हमारी 3 क्लास में आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को 2-3 बार देख लेना और हमारी जो बुक भारतीय राज्य व्यवस्था इसमें स्थानीय स्वशासन है इसका गहन अध्ययन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।